जम्मू कश्मीर के फैसले पर आखिरकार सुप्रीम फैसला आ ही गया। अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमन शांति आई है, विकास कार्यों में तेजी आई है और आतंकी घटनाएं भी कमी है। जहां युवाओं को रोजगार की तरफ लाया जा रहा है और शिक्षा क्षेत्र में भी बदलाव हुआ है। बता दें कि इस पीठ के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ थे। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी मौजूद थे। सीजेआई जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SK कौल ने अलग अलग फैसले लिखे। आइए जानते हैं अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें। सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लिया गया फैसला वैध है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि यह जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति केवल जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर ही अनुच्छेद 370 पर आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए जरूरी कदम उठाए और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि जम्मू कश्मीर में संविधान से इस अनुच्छेद को हटाने से स्वचालित रूप से विधानसभा का निर्माण हो गया। केंद्र का यह भी दावा है कि इस राष्ट्रपति शासन या विधानसभा को स्थगित करने और संसद की सहमति से कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है। वहीं बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर मनमाने ढंग से राज्य के अधिकार छीनने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म किया था। इसके साथ ही लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान कई नामी वकीलों की दलीलें सुनी। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, V गिरी और अन्य ने दलीलें पेश की। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जिरह की। 370 पर फैसला आने के बाद PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है। ऐसा दावा उनकी पार्टी की तरफ से एक्स पर ट्वीट कर किया गया। वहीं इस बात को खारिज करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भ्रामक अफवाहें न फैलाएं। ये पूरी तरह से निराधार है। पूरे जम्मू कश्मीर में न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, न ही किसी की गिरफ्तारी की गई और ये भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को न गिरफ्तार किया गया है न हाउस अरेस्ट किया। वहीं उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के खंडन पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की है और कहा कि क्या मैंने अपने घर के दरवाजे पर ये जंजीरें लगा रखी हैं? आप नजरबंदी की बात से इनकार क्यों कर रहे हैं? यह भी संभव है कि आपको पता ना हो कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। क्या आप बेईमान है या आपकी पुलिस आपसे स्वतंत्र होकर काम कर रही है? इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।